हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक टायरों के बारे में। एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा आपको। कोई भी टायर हो, चाहे आप ट्रक का टायर डालते हो, बस का हो, ट्रक का हो, छोटी गाड़ी का हो या 4 व्हीलर का हो या बाइक का हो, हर तरह के टायर के ऊपर एक इंडिकेटर बनाती है कंपनी। और वो इंडिकेटर ये सिग्नल देता है कि आपका टायर, आप कितना चलाते हैं उस टायर को, आपको टायर को बदलना कब चाहिए। जितना टायर आपका घिस जाए उसके बाद में आपको टायर बदल देना चाहिए। तो हर कोई टायर होता है, कोई भी टायर, हर टायर के ऊपर एक इंडिकेटर देती है कंपनी सेफ्टी के लिए आज से, कि यहां तक टायर आ जाए, उस इंडिकेटर तक टायर आ जाए, उसके बाद में आपको टायर को बदल लेना चाहिए। अब आपका टायर कितना किलोमीटर चला ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा टायर चलता है जैसे हम टायर को चलाते हैं, हम मेंटेनेंस रखते हैं गाड़ी का, किस हिसाब से रखते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो एक इंडिकेटर कंपनी देती है, उस इंडिकेटर का आपको ध्यान करना चाहिए। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे जो भी नया इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा आपके लिए यूजफुल होगा, तो आपके पास जल्दी पहुंचे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो कोई भी गाड़ी हो, हर कोई गाड़ी का टायर हो, उस टायर के ऊपर एक सिग्नल देती है कंपनी, एक इंडिकेटर देती है। उस इंडिकेटर तक आ जाए तो उसके बाद में आपको टायर को बदल लेना चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये टायर है, ये बोलेरो का टायर है। आप साइज देख सकते हैं 215 75 R15। इस टायर के ऊपर आपको एक इंडिकेटर लगेगा, दिखेगा। तो ये इंडिकेटर कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ आ गए, ये साइज है इसकी, और यहाँ आप देखेंगे ये एक इंडिकेटर बना हुआ है। जैसे ये 3 डॉट है, बिल्कुल नीचे होगा और ग्रिप के अंदर होगा, लास्ट के अंदर। तो यहाँ तक आ जाए तो उसके बाद आपको टायर को बदल लेना। तीनों ही ग्रिप है, जैसे ये तीनों ग्रिप है, इस ग्रिप के बीच में यहाँ इंडिकेटर दिया हुआ है, ये 3 डॉट। तो इस तक टायर आ जाए उसके बाद में आपको टायर को बदल लेना चाहिए। अब आपने टायर कितना किलोमीटर चलाया ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये सेफ्टी के लिहाज से ऐसा नियम है कि कस्टमर के लिए ये एक सेफ्टी के रीजन के हिसाब से ये कंपनियां एक इंडिकेटर छोड़ती है। हर किसी टायर के ऊपर ये इंडिकेटर मिलेगा आपको, जो ये इंडिकेटर ये बताता है कि अभी आपका टायर आपको चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कोई भी छोटा व्हीकल हो, हर किसी व्हीकल के ऊपर ये, जैसे ये छोटा टायर, इसके ऊपर आप देखेंगे ये 3 डॉट बना हुआ है, ये 3 डॉट है। तो यहां तक जब टायर आ जाए, टायर की घिसाई ले ले टायर, तब आपको टायर चेंज कर लेना चाहिए। हर किसी टायर के ऊपर ऐसा आपको इंडिकेटर लगेगा। तो उससे आपको फायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा टायर चलने लायक नहीं है, यहां तक पहुंच गया, अब मुझे ये टायर चेंज कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास ट्रक, बस, गाड़ी, छोटी मोटी कोई भी है, जैसे ये ट्रक का टायर है, इस ट्रक के टायर के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ग्रिप के बिल्कुल बीच में होता है, ये आगे यहाँ नजदीक ये दिखेगा। हर किसी टायर के ऊपर आपको ये इंडिकेटर मिलेगा। तो इस इंडिकेटर तक पहुंचने के बाद में आप टायर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा व्हीकल है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के टायर के ऊपर भी आपको ऐसा ग्रिप मिल जाएगा। जैसा आप देखेंगे ये बाइक का टायर, यहाँ आप देखेंगे ये 3 डॉट है, इस ग्रिप के अंदर ये 3 डॉट बना हुआ है। इस 3 डॉट तक आने के बाद में आप टायर को चेंज करना चाहिए। इससे ज़्यादा चलाते हैं तो फिर टायर कभी भी फट सकता है, या इमरजेंसी में आपको धोखा भी दे सकता है टायर। तो इसी कारण ये ध्यान रखें, कोई भी टायर हो तो जैसे इंडिकेटर ये बताता है कि अब टायर को आपको चेंज कर देना चाहिए। जैसे मैं आपको ट्रक का टायर बताता हूँ, जैसे ये रेडियल टायर है, MRF S3K4, और इस टायर के ऊपर आप इंडिकेटर देखेंगे तो ये इंडिकेटर है, बिल्कुल ग्रिप के बीच में, हर ग्रिप के ऊपर ये इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ तक टायर आने के बाद में आप टायर को चेंज कर सकते हैं। ये छोटा सा इंडिकेटर है। हर तरह का टायर, कोई भी टायर हो, हर टायर के आपको ये इंडिकेटर आपको नजर आ जाएगा। जैसे ये 50+ टायर है, इसके ऊपर आप देखेंगे बीच में ये इंडिकेटर है। जो ग्रिप होता है उसके बिल्कुल लास्ट के अंदर होता है, इंडिकेटर दिया हुआ होता है। तो
बहुत कम लोगों को ये पता होता है। सारे लोगों को हम नहीं कह रहा हूं कि किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये लोग ऐसा न तो कोई बताता है और नहीं बताने के बाद में पता भी नहीं होता किसी को। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं बड़ी गाड़ी का टायर, एसयूवी के टायर, कोई भी टायर लेंगे हम, जैसे ये 215 60 16 टायर लगा हुआ है। यहां आपको ये नजर आ जाएगा, ये देखो यहां इंडिकेटर बना हुआ है, बिल्कुल ग्रिप के बीच के अंदर ये इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर तक पहुंचने के बाद में ये टायर को आप चेंज कर सकते हैं, कर देना चाहिए। हर तरह का टायर, कोई भी टायर हो, जैसे ये स्कॉर्पियो का टायर है, ये स्कॉर्पियो एन का टायर है, तो हर टायर के ऊपर ये इंडिकेटर कंपनी देती है सेफ्टी के हिसाब से। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, जैसे कि लोग क्या करते हैं, जैसे ज्यादातर ये 4 व्हीलर के अंदर होता है, लोग कम प्राइस के अंदर ये देखते हैं कि कंपनी ने टायर बढ़ा दिया है और उसका पैसा भी ज्यादा लग रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस टायर को चेंज कर देते हैं अपनी मर्जी से। जैसे कंपनी ने टायर ये दे रखा है कि 215 60 16, हम एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं इसको कि कंपनी ने टायर दे दिया 215 60 16 और कस्टमर क्या करते हैं 195 60 16 ऐसा टायर डाल देते हैं। कारण है कि देखते हैं कि कुछ पैसा कम लग रहा है, यहां 215 लिखा हुआ, बाकी सेम साइज है, और यहां सिर्फ 195 60 16 लिखा हुआ है, 215 की जगह यहां है 195, बाकी सारी चीज सेम है। तो इसलिए आज से लोग क्या है, गाड़ी को टायर को चेंज कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी आप इमरजेंसी में गाड़ी को चाहोगे कि इमरजेंसी में मुझे यहां तक कंट्रोल करना है, तो वो गाड़ी आपकी अगर 215 का टायर लगा हुआ है, आपने 195 लगा लिया, तो ये गाड़ी उस समय अगर आप चाहेंगे तो इमरजेंसी में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर आपने एक 215 लगा हुआ, एक 195 लगा लिया, तो फिर टायर एक तरफ गाड़ी ज्यादा जाएगी, गाड़ी का सही बैलेंस नहीं रहेगा, सही संतुलन नहीं रहेगा। वैसे ही लोग, और मैं बताता हूं आपको, जैसे यहां लिखा हुआ है 175 65 14, कुछ लोग क्या करता है, जैसे ये साइज लिखी हुई है, कुछ बोलते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा टायर डालता हूं मेरे हिसाब से, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि अगर आपने 175 का यहाँ टायर दिया हुआ है, आपने 185 लगा लिया, एक तो टायर का ज्यादा पैसा लग गया, उसके बाद आपकी गाड़ी का माइलेज खराब हो जाएगा। जब तक ये टायर घिसेगा, मान लेते हैं 50-60 हजार चलता है एक टायर, अगर साइज लगा लिया तो वो बड़ा टायर होगा, वो एक तो पैसा ज्यादा लगेगा पहले आपका, और उसके बाद में वो आपका माइलेज खराब कर देगा, तो आपका फ्यूल ज्यादा खराब करेगा, इससे भी आपको नुकसान होगा। अगर आपका 185 लगा हुआ है और अगर आप 175 लगाते हैं, ये भी गलत है। तो आप ये ध्यान रखें, जो भी कंपनी ने साइज दी है हमें, तो कोशिश ये करें कि आप उसी साइज का टायर लगाएं, अपनी मर्जी से नहीं लगाएं। कंपनी सब कुछ सोच समझ कर देती है, किस तरह की गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कौन सा टायर होना चाहिए, ये सब कुछ वो लोग, इंजीनियर लोग, गाड़ी के हिसाब से टायर को, साइज को डिसाइड करते हैं। तो अपनी मर्जी से ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सेफ्टी के लिहाज से आपके लिए बेहतर होगा कि जो भी कंपनी ने टायर दिया आप वैसा ही टायर लगाएं। जब आपका टायर घिस जाए या जो इंडिकेटर दे रखा कंपनी ने वहां तक पहुंच जाए, तो आपको टायर को चेंज कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, ये घिसा हुआ टायर है जो बिल्कुल इंडिकेटर के ऊपर आ चुका है, और घिसने के बाद में आपको वो इंडिकेटर किस तरीके का दिखता है, ये मैं आपको एक घिसा हुआ टायर बताता हूं। तो कस्टमर को हमने बोल के रखा है कि भाई यहां तक आ जाए तब वो टायर आपको निकाल देना चाहिए। तो वो मैं आपको एक चला हुआ टायर दिखाता हूं जो बिल्कुल इंडिकेटर के ऊपर पहुंच गया, उसके बाद में कस्टमर ने उसको निकाल दिया है। तो वो मैं टायर बताता हूं आपको। जैसा कि आप देखेंगे ये एक पुराना टायर है, और ये यहां आप देखेंगे ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के ऊपर ये टायर पहुंच गया, थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है, मान लेते हैं 5% या 10%। तो यहां तक जब आता है, ये इंडिकेटर दिया हुआ है, इसकी जगह ये बिल्कुल प्लेन हो गया है, तो इस जगह ये टायर निकालने की सही समय ये है, क्योंकि इसने इंडिकेटर को क्रॉस कर लिया, तो क्रॉस करते ये टायर को हमें निकाल देना चाहिए। ये सेफ्टी के लिहाज से, गाड़ी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये बेहतर होता है। इसी कारण कंपनी ये एक इंडिकेटर देती है कि जब तक आपका टायर
इंडिकेटर तक नहीं पहुंचे तब तक आप चला सकते हैं, और जब तक टायर सही है फिर भी इंडिकेटर तक पहुंच गया तो उसके बाद में आपको टायर को निकाल देना चाहिए। तो हर टायर के ऊपर ये इंडिकेटर दिया हुआ होगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो इस तरीके की आप निरंतर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।